जय माता दी दोस्तों, आप सबको शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ शैलपुत्री की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ माँ शैलपुत्री की संपूर्ण पूजा विधि, माँ के प्रिय रंग, प्रिय भोग, मंत्र, शुभ मुहूर्त और माँ शैलपुत्री की आरती के बारे में। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। कहते हैं कि नवरात्रि के दिन की गई पूजा को माँ बहुत ही जल्द स्वीकार करती हैं और अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करती हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना भी की जाती है। माता की चौकी सजाई जाती है। उसके बाद माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। सर्वप्रथम आपको कलश स्थापन के शुभ मुहूर्त की जानकारी दे देती हूँ। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। नवरात्रि के पहले दिन ही घट स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त माना गया है। 15 अक्टूबर 2023 को सुबह 5:41 से लेकर 11:56 तक और साथ ही सुबह 11:09 से लेकर 11:56 तक कलश स्थापना का अभिजीत मुहूर्त बनेगा। आइए अब आपको माँ शैलपुत्री के पूजा विधि की जानकारी देती हूँ। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। हिमालय को संस्कृत भाषा में शैल कहा जाता है। ऐसे में हिमालय राज की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री को वृषभारूढ़ा, सती, हेमवती, उमा के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री की कृपा से व्यक्ति में तपस्या का गुण उत्पन्न होता है। माँ शैलपुत्री के स्वरूप की बात करें तो इनका रंग सफ़ेद है। माता ने श्वेत रंग के वस्त्र ही धारण किए हुए हैं। माता की सवारी वृषभ यानी कि बैल है। माँ शैलपुत्री ने दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण किया हुआ है। माँ का यह रूप सौम्यता, करुणा, स्नेह और धैर्य को दर्शाता है। नवरात्रि के पहले दिन प्रातः स्नान करके निवृत्त हो जाएं, फिर माता रानी का ध्यान करते हुए माता की चौकी सजाएं। चौकी पे माता रानी की मूर्ति या फिर फोटो को स्थापित करें। माँ के आगे सभी श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। इसके बाद कलश स्थापना करें। कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। माँ शैलपुत्री को कुमकुम और अक्षत लगाएं। माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित करें। वस्त्र के रूप में आप सफ़ेद कलावा अर्पित कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री की आरती उतारें और भोग लगाएं। आइए अब आपको माँ शैलपुत्री के प्रिय भोग की जानकारी देती हूँ। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री को गाय के दूध से बनी मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गाय के घी का भोग लगाने से रोगों से छुटकारा मिलता है। माँ शैलपुत्री को दूध, शहद, घी, फल और नारियल का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। माँ शैलपुत्री के पूजा मंत्र की जानकारी इस प्रकार है। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। माँ शैलपुत्री की पूजा का दूसरा मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्राद्रकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। माँ शैलपुत्री की स्तुति है। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अब माँ शैलपुत्री की आरती का शुभारंभ करते हैं। जय शैलपुत्री माता मैया, जय शैलपुत्री माता, रूप अलौकिक पावन, रूप अलौकिक पावन, शुभ फल की दाता मैया जय शैलपुत्री माता। हाथ त्रिशूल कमल तल मैया के साजे, शीश मुकुट शोभामयी, शीश मुकुट शोभामयी मैया के साजे। जय शैलपुत्री माता।
दक्ष राज की कन्या शिव अर्धांगिनी तुम ही हो सती माता, तुम ही हो सती माता, पाप विनाशिनी तुम मैया जय शैलपुत्री माता। वृषवारी माँ की सुंदर अति पावन, सौभाग्यशाली बनता वो, सौभाग्यशाली बनता वो, जो कर ले दर्शन मैया जय शैलपुत्री माता। आदि अनादि अनाम तुम माँ विनाशी, अटल अनंत अगोचर, अटल अनंत अगोचर, अतुलानंद राशि मैया जय शैलपुत्री माता। नौ दुर्गाओं में मैया प्रथम तेरा स्थान, रिद्धि सिद्धि पा जाता, रिद्धि सिद्धि पा जाता, जो धरता तेरा ध्यान मैया जय शैलपुत्री माता। प्रथम नवरात्रि जो माँ व्रत तेरा धरे, कर दे कृपा उस जन पे, कर दे कृपा उस जन पे, तू मैया तारे मैया जय शैलपुत्री माता। मूलाधार निवासिनी हम पे कृपा करना, लाल तुम्हारे ही हम, लाल तुम्हारे ही हम, दृष्टि दया रखना मैया जय शैलपुत्री माता। करुणामयी जग जननी दया नजर कीजिए, शिव शक्ति शैलपुत्री माँ, शिव शक्ति शैलपुत्री माँ, चरण शरण लीजिए मैया जय शैलपुत्री माता। जय शैलपुत्री माता मैया जय शैलपुत्री माता। रूप अलौकिक पावन, रूप अलौकिक पावन, शुभ फल की दाता मैया जय शैलपुत्री माता। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद, माँ शैलपुत्री की पूजा के बाद या देवी भगवती के किसी भी स्तोत्र का पाठ करने के बाद अंत में आपको दुर्गा क्षमा प्रार्थना का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे मंत्रों को पढ़ते हुए साधक को अपने द्वारा किए गए पापों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। साथ ही साधना में जो कोई भूल चूक हो गई हो या जो भी कमी रह गई हो, उसके लिए भी देवी से क्षमा याचना करनी चाहिए। साधक को चाहिए कि क्षमा प्रार्थना करते समय देवी भगवती का माता के रूप में ध्यान करके साधना को सिद्ध करने की विनती करें। दुर्गा क्षमा प्रार्थना इस प्रकार है। परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहसों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूँ समझकर मैंने उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जाकर जगदम्ब पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहे करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। बोलो माता रानी की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि माँ शैलपुत्री की पूजा से संबंधित ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, जय माता रानी जरूर लिखिए।
अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरे नवरात्रि आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहेंगी। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे आगे भी आप तक सारी जानकारी सही समय पर पहुँचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।